गुड मॉर्निंग। चलिए आइए आज हम प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट चैप्टर से डिस्काउंट से कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं, जिसे हम भरवाली भी तोड़ सकते हैं, आप भी तोड़ सकते हैं। चलिए देखा जाए। आज का पहला प्रश्न, एक शर्ट का अंकित मूल्य 500 रुपया है। इसकी बिक्री के समय इस पर 10% और 5% की दो क्रमिक छूट पर उपलब्ध है, तो शर्ट का विक्रय मूल्य रुपया में ज्ञात करें। चलिए, अंकित मूल्य कितना है? आप कहेंगे अंकित मूल्य 500 रुपया है। बाबू एक चीज बताना, 10% अगर छूट दोगे तो बेचोगे तो 90% पर, 90% पर बेचोगे या नहीं बेचोगे? निश्चित रूप से 90% पर बेचोगे। तो विक्रय मूल्य जो होगा वो 9 के मल्टीपल में होगा, 9 का गुणज होगा। तो ऐसा ऑप्शन आप ढूंढ लीजिए जो 9 के मल्टीपल में हो। 9 से कटने का नियम है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 4 3 7 2 9, ये तो कट रहा लेकिन ये नहीं कट रहा, ये आंसर नहीं होगा। 7 2 9, 5 4 9, ये हो सकता है। आगे देख लेते हैं। 5 4 9, ये 3 बच जाता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये 5 4 9, यहाँ 4 बच गया, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर बी हो गया। चलिए आगे से हम बना करके देखते हैं। अंकित मूल्य कितना है आपका? आपको भी सर 500 रुपया है। अगर बताइए आपको इस पर हम 10% छोड़ देंगे तो आपसे हम लेंगे कितना? आपको भी सर 90% ले लीजिए, ठीक है। उसका फिर यदि मैं आपको 5% का छूट दे रहा हूं तो आपसे मैं लूंगा कितना? इसका 5% छूट, इसका मतलब इसका 95% आपको भी, हाँ निश्चित रूप से। तो ये 2 जीरो आपका कैंसिल आउट होगा, ये और ये कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा। 2 बार में आपको 95 गुना 9 करना है, तो 95 गुना 9 हो जाएगा। 9 5 45 का 5 बच जाएगा 4, और 9 9 81 या 4 85, इतना बटे 2। जब आप भागा देंगे ना तो 800 है, 855 बटे 2 है। आप ऐसे मत कीजिए जो 855 बटे 2 है, आप सोचिए 800 बटे 2 है तो रिजल्ट तो 400 आएगा। अब 55 से पहले 54 सम संख्या है जो कि 27 बार में कट जाएगा, 2 से 27 बार में कट जाएगा, तो 427.5 ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न है आपका, एक किताब जिसकी मूल कीमत 600 रुपया है, 2 लगातार छूट के माध्यम से कीमतों में कमी के अधीन है। 10% की प्रारंभिक छूट, यहां गड़बड़ है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रारंभिक छूट है, ये गलत प्रिंट हुआ है। प्रारंभिक छूट, उसके बाद 20% की अतिरिक्त छूट पर उपलब्ध है। किताब का अंतिम बिक्री कीमत ज्ञात करें। बाबू 10% का छूट है, इसका मतलब 90% तो हम लेंगे। ऐसा जो ऑप्शन जो 9 के मल्टीपल में हो, अर्थात 9 से कट जाए, आप गौर कर लो, डीएस निकाल लो, सी आंसर है आपका 396। यहां देखिए 5 3 8 हो रहा, 9 से नहीं कट रहा है, 8 4 12 3 15, ये भी नहीं कट रहा, 4 3 7 2 9, ये भी कट रहा है। इसका मतलब यहां इस दोनों में आपका आंसर रुका हुआ है। आइए देखते हैं। अंकित मूल्य कितना है बाबू? आपको भी 600 रुपया है। कितने परसेंट छूट किया आपने? 10%। तो लोगे कितना? 90%। फिर कितना छूट किया? 20%। लोगे कितना? 80%। 80 बटे 100, 0 0, ये 0 और ये 0 कट जाएगा बाबू, ये और ये समाप्त हो जाएगा। अब चलिए 9 8 72 इकाई 2, 2 6 दूनी 12 इकाई 2, इकाई 2 देखिए ये दोनों तो 9 के टेबल में है, 9 का मल्टीपल तो है, लेकिन इकाई अंक 2 सिर्फ डी में है, इसीलिए ये सी आपका आंसर नहीं होकर के ये आपका आंसर डी होगा, और इसका आंसर 432 रुपया हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। तीन नंबर है, एक फ्रिज का अंकित मूल्य 25,000 रुपया है, यह 12% और 10% की दो क्रमिक छूट पर उपलब्ध है, ठीक है। ग्राहक के लिए इसका अंतिम मूल्य ज्ञात करें, यानी ग्राहक कितना रुपया में खरीदेगा। यहां फिर देखिए आप कितना परसेंट है? 10% है। फर्स्ट तक लीजिए ना,
बेचेंगे आप 90% पर, अर्थात ऑप्शन 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 कट गया, यहाँ 1 बच गया, ये नहीं होगा। 9 कट गया, 5 1 6 बच गया, ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। ये आंसर सी है, मार्क कीजिए सी आंसर। आइए देखते हैं इसे। 25,000, ठीक है। 12% का छूट, इसका मतलब 88% पर तो हमने बेचा होगा निश्चित रूप से। फिर यहां पर 10% छूट, इसका मतलब 90% पर तो हमने बेचा होगा। और ये 1 2 3 और 4 जीरो मिलकर के सबको समाप्त कर देगा बाबू। अब इसे आपको गुना करना है। अब गुना कीजिएगा 25 गुना 88 गुना 9। तो क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? 25 गुना 88 को हम 4 गुना 22 लिख दें, गुना 9 है 22 नंबर। 22 को 9 से मल्टीपल कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 198। अब 25 को 4 से मल्टीपल कीजिएगा, 25 चौका 100 डबल 0 119,800 रुपया, यह आपका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम चले। कह रहा है एक खरीदार को 1,000 रुपया की वस्तु पर 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट मिलती है। भुगतान की गई कीमत ज्ञात करें। यह एसएससी सीजीएल 26/9/2025 का पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन भी हूबहू रखा गया है, कोई छेड़खानी ना तो ऑप्शन में किया गया है ना ही प्रश्न में किया गया हो। यहां देखिए, यहां कितना परसेंट छूट है बाबू? 10% छूट है, तो बेचोगे कितना पर? 90% पर। ऑप्शन जो होगा वो 9 के मल्टीपल में होगा, 7 नहीं होगा, 7 1 8 नहीं होगा, 7 3 10 नहीं होगा। ये आंसर हो गया विद इन सेकेंड। 1 सेकेंड में आंसर टिक कर दो। आइए फिर से बना करके देखते हैं। अंकित मूल्य 1,000 है, पहले 20% छोड़ेंगे हम बाबू, 80% तो लेंगे। और फिर इसका 10% अगर हम छोड़ रहे हैं, इसका 90% तो हम लेने वाले हैं। काटिए, 1 2 0 कट गया, और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। 9 8 72 720 रुपया। ये आपका सी आपका आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चले। अगला प्रश्न 5 नंबर है। कह रहा है क्या? रचना को 10,000 के ओवन पर 25% की छूट मिलती है। चूंकि वह नगद भुगतान किया है, इस कारण से 2% का अतिरिक्त छूट भी मिलती है। उसे कितना भुगतान करना होगा? 25% का छूट, इसका मतलब 75% तो लेगी। 75% तो होगा ना। 10,000 गुना हुआ 75/100, ठीक है। अब गुना हुआ 2% अतिरिक्त छूट जैसे ही देंगे तो ये 98% हो जाएगा। निश्चित रूप से आप कहोगे हाँ हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो गया। 75 गुना हुआ 98, 75 और गुना 98 करना है। अब देखिए यहां पर, यदि मैं कहूं गुना में 75 गुना 98, आप ऐसा सोच सकते हैं क्या? 75 गुना 98 बाबू, ये 100 से कितना कम है? आपको के सर 25 कम है, और ये कितना कम है? तो -2 कम है। 25 को और 2 को मल्टीपल जरा कर दो तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 50 आ जाएगा, 75 में से 2 घट जाएगा, 7350 रुपया। ये सी आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से आप देख ले, मैंने मल्टीपल किया, 75 गुना हुआ 98, ये 100 से कितना कम है? आपका जवाब होगा -25 कम है। और ये 98 100 से कितना कम है? आपका जवाब होगा -2 कम है। यदि मैं इस दोनों को मल्टीपल कर दूं, 25 को 2 को, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 25 को 2 से मल्टीपल करूंगा तो 50 होगा, और 75 में से 2 घटा दूंगा तो क्या होगा? 73। आपको हो गया 7350, जो कि सी नंबर आंसर हो गया। आइए, कहा जा रहा है एक पेंट का अंकित मूल्य 3,000 रुपया है। इस पर एक दुकानदार ने 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट की पेशकश की, तो पेंट का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अच्छी बात। आइए, अंकित मूल्य कितना है भाई? आपको हो गया सर 3,000 रुपया अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य तो 3,000 रुपया है। पहला छूट कितना % का है? आपको होगी सर 20% का छूट है। दूसरा आपको होगी 15% का छूट है। आइए, ये हम 3,000 रुपया उसका अंकित मूल्य लिख दिए, 20% छूट है, तो क्या हुआ? 80% पर नहीं लिखेगा, सीधा हम लिख देते हैं 80%।
अब 15% यहाँ छूट है तो क्या यह 85% पर नहीं लिखेगा? निश्चित रूप से लिखेगा। अब देखिए 3 1 4 जीरो ऊपर में दिख रहा होगा और नीचे से भी काट दीजिए, इसको मल्टीपल लेना है आपको। 8 3 24 गुना हुआ 85 का मल्टीपल लेना है। अब देखिए जो भी आंसर आएगा ना वो 5 का मल्टीपल भी होगा, 17 का मल्टीपल भी होगा। 5 का मल्टीपल तो आपको दिख रहा है सब है, कारण यूनिट पे सबका 0 है। 5 का मल्टीपल तो है, लेकिन 17 का मल्टीपल ये नहीं जाएगा, 17 का मल्टीपल ये नहीं जाएगा। हमको नहीं लगता 17 का मल्टीपल ये होगा। यहां देखिएगा 17 का 17 3 बच गया, 3 पे 4 34, 17 दूनी 34, ये बी 2040 रुपया आपका ये आंसर आ जाएगा। नहीं, अगर गुना ही करना है आइए 24 को, इस 24 को 5 से मल्टीपल दीजिए। 20 पंचे 100, 4 पंचे 20, 24 पंचे 120। 120 का 0 लिखेंगे, बचेगा 12। 24 8 192। बोलिए 192 में जैसे ही आप 12 को जोड़ेंगे तो 204 हो जाएगा। 204 इतना रुपया ये आंसर हो जाएगा, जो कि बी नंबर में आपका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चले। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है, एक थोक विक्रेता एक थोक ऑर्डर डील पेशकश करता है, ठीक है, जिसमें 15,000 से अधिक के ऑर्डर पर 10% की छूट और 5% अतिरिक्त मौसमी छूट उपलब्ध है। 20,000 रुपया के ऑर्डर के लिए प्रभावी मूल्य क्या होगा? ठीक है, आइए 20,000 का ऑर्डर है, निश्चित रूप से इस पर कितना का छूट दीजिएगा? पहले 10% का छूट दीजिएगा। क्या आप 90 नहीं लीजिएगा? 90% लीजिएगा ना। आप यहां से 90% तो लिया जाएगा। फिर 5% का अतिरिक्त छूट है, तो क्या आप यहां पर 95% नहीं लीजिएगा? आप यहां से निश्चित रूप से लिया जाएगा। ये और ये आपका सब कट गया। अब आपको गुना करना है, मल्टीपल करना है, लेकिन ध्यान दीजिए यहां ये दिख रहा है 9। आंसर जो होगा वह तो 9 के मल्टीपल में आएगा। यहां देखिए 8 से 14 15, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 7 1 8, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 7 5 12 1 13 नहीं है। 7 1 8 1 9, ये आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा। 9 का मल्टीपल वही होगा जिसमें स्थित अंकों का योग 9 से कट जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले हम। एक टीवी का अंकित मूल्य 20,000 रुपया है। इसमें इसे 2 क्रमिक छूट के बाद बेचा जाता है, ठीक है, अच्छा प्रश्न है। यदि पहली छूट 15% हो और अंतिम विक्रय मूल्य 15,300 रुपया है तो दूसरी छूट ज्ञात करें। चलिए आइए, ये पहला और ये दूसरा। यहां हमने मार्केट प्राइस एमपी लिख दिया, यहां पे हमने एसपी लिख दिया, विक्रय मूल्य लिख दिया। पहली छूट कितना है भाई? 15%। आप कहोगे 15%, मैं अगर आपसे पूछूं 15% का फ्रैक्शन बोलो तो आपका जवाब होगा सर 3/20। इसका मतलब हुआ 20 रुपया यदि अंकित मूल्य है उस पर हम आपको छोड़ देगा दुकानदार 3 रुपया, लेकिन आपसे लेगा कितना? आपसे लेगा कितना? आपसे लेगा कितना? आप कहोगे सर 17 रुपया तो लेगा। आपसे लेगा कितना? तो 17 रुपया। 17 रुपया, ठीक है। दूसरी छूट आपको पता है ही नहीं। लेकिन यदि मैं एमपी और एसपी की बात करूं तो आप कहोगे सर एमपी तो यहां हमको 20,000 रुपया दिख रहा है, ठीक है भाई। एसपी कितना दिख रहा है आपको? आप कहोगे सर ये तो हमको 15,300 रुपया दिख रहा है, तो ये और ये समाप्त कर दो। ये 200 है और ये कितना है बाबू? 153 है। 20 में किससे गुणा करोगे जो 200 होगा? आपको सर 10 से गुणा करना दीजिए, निश्चित रूप से। फिर मैं कहूं आपसे 17 में किससे गुणा करोगे जो 153 होगा? आप कहोगे सर 17 नंबर 53 से 9 से गुणा कर दीजिए। अब बताइए 10 रुपया अंकित मूल्य है, 9 रुपया में मिल रहा है आपको तो छोड़ रहा है ना, छूट कर रहा है ना। कितना छूट कर रहा है? 1 छूट कर रहा है। किस बेस से? 10 के बेस से। गुना 100 जैसे ही करेंगे ये कट जाएगा, रिजल्ट 10% आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए राधे राधे।
यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।